हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज वेनसडे है, सो हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे ज्योग्राफी का, जो कि है आवर कंट्री इंडिया। तो अब हम इस चैप्टर को करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप वापस इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको पूरा रीड करना पड़ेगा रिवीजन के टाइम पे। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 ज्योग्राफी का, आवर कंट्री इंडिया। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारी इंडिया जो एक बहुत बड़ी कंट्री है। अगर हम इसके टॉप में देखें, जैसे कि अगर मैं इंडिया का डिवीज़न करूं, ठीक है, अगर हम उसकी डिवीज़न करें तो ये ऊपर है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो मतलब सबसे ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे को साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर हम देखें तो नॉर्थ की जो तरफ होते हैं हिमालयाज़ मिलेंगे, हमें पहाड़ी मिलेगी, और हमारे अरेबियन सी मिलेगा वेस्ट की तरफ, यानी इधर हमें अरेबियन सी देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल हमें ईस्ट में देखने को मिलता है, और साउथ में हमें इंडियन ओशन देखने को मिलता है। तो ये इसके चारों एरियाज इन्होंने हमें बताए हैं कि चारों तरफ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो नॉर्थ साउथ है, लद्दाख से कन्याकुमारी, यानी कि अगर मैंने आपको भी बताया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ में कश्मीर है और साउथ में कन्याकुमारी है, तो हम बोलते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, यानी ऊपर से नीचे तक का ये इन्होंने बता रखा है। टॉप पे कश्मीर है, नीचे सबसे नीचे है कन्याकुमारी। और ये ईस्ट से वेस्ट तक जाता है। ईस्ट में है ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में हमारा कच्छ है, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे गुजरात कच्छ पड़ता है, जो गुजरात में है, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। तो और ऊपर क्या था हमारा, कश्मीर एंड कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये चारों डायरेक्शंस इन्होंने बता दिए। अब इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं, डेजर्ट इलाके भी हैं, प्लेन्स इलाके भी हैं। कोई एकदम स्ट्रेट लैंड है, कोई अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है। यहाँ का क्लाइमेट, वेजिटेशन सब कुछ अलग अलग है। ऐसा नहीं है यहाँ पे गर्मी है तो पूरे इंडिया में गर्मी होगी। सारी इंडिया में हर एक जगह का कल्चर अलग है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग मान्यता दी गई है अलग अलग चीज़ों को, लोगों के अपने कल्चर हैं। और यहाँ पे 120 करोड़ लोग रहते हैं 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो है चाइना, और सेकंड नंबर पे आती है हमारी इंडिया। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में बेसिक चीज़ें जानी। अब लोकेशन सेटिंग देखेंगे। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है। ठीक है, तो ये सारी है। और ये हमारे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करेंगे ईस्ट और वेस्ट हेमिफेयर में, तो हमें इंडिया जो होगा ईस्ट हेमिस्फीयर में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, यानी कि कहीं तो ऐसे प्लेन्स हैं जो बिल्कुल ठंडे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं। वैसे इसमें अलग है, डिफरेंस है। यहाँ के टाइम में भी डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि 2 घंटे का डिफरेंस आता है हमारे टाइम में, सॉरी 2 घंटे का नहीं, 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है। और जो सन है वो 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है, और उसके बाद 2 घंटे बाद गुजरात में सन जाके उगता है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज़ नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कितने बजे कहाँ सूरज निकलता है और वो कितने डिग्री पे लाई करता है, उसको बोलते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारी इंडिया कोई छोटी जगह नहीं है। अगर पहले सन जो होता है वो ईस्ट से लाई करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सन जो है वो ईस्ट से निकलेगा, सन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश से उसे गुजरात तक जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। ठीक है, अब इंडियाज़ के नेबर्स अगर हम बात करें तो हमें मैप पे भी दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, हमें ये सब दिखाई दे रहा है, श्रीलंका। तो ये हमारे नेबर्स हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, यानी इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। यहाँ इसको हमने कितनी स्टेट्स में बांटा, आप लोगों को पता होगा। स्टेट्स और कैपिटल्स में हमने इसे बांटा हुआ है। 28 स्टेट्स हैं यहाँ पे। दिल्ली जो है यहाँ की नेशनल कैपिटल है। सारी स्टेट्स जो हैं उनको अलग अलग रीज़न से बनाया गया, यानी हर एक स्टेट की अपनी एक हिस्ट्री है। ठीक है, अब यहाँ की फिजिकल डिविजन्स कैसी है, इंडिया में अलग अलग माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे कोस्ट है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए, हिमालय का नाम हमने हिमालय क्यों दिया, क्योंकि हिम प्लस आलय, हिमालय का नाम हमने इसलिए दिया,
इसका मतलब हो गया तो अबॉर्ड ऑफ स्नो, यानी कि जहाँ पे स्नो गिरी रहती है, इसलिए हमने उसे हिमालय दिया है। तो हमारे पास ग्रेट हिमालय है जहाँ से हिमाद्री रिवर फ्लो भी करती है, और यहाँ पे सबसे ऊंची जो हमारे पास चोटी है वो हिमालय की ही चोटी है जो कि सबसे ऊपर है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन, यहाँ पे कई सारे हिल स्टेशन भी हैं, ठीक है। और शिवालिक जो है, अगर हम पहाड़ी देखें तो वो सबसे ज़्यादा साउथ में है, साउथ यानी कि नीचे अगर हम पार्ट में देखें तो शिवालिक है, ठीक है। नॉर्थ प्लेन्स लाइज टू द साउथ, द नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। तो और हिमालयाज के नीचे हमें देखने को मिलता है नदर्न इंडियन प्लेन, यानी जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं यहाँ से कई सारी रिवर्स भी फ्लो करती हैं, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और इनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको लोगों को ट्रिब्यूटरीज का मतलब मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है। देखिए ट्रिब्यूटरीज कैसी होती हैं, जैसे कि ये एक रिवर है, इधर से कहीं और रिवर्स भी आके मिली, तो ये जो सारी हो गई ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ पे कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी है। वेस्टर्न पार्ट में इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये इंडिया है, तो ये वेस्टर्न पार्ट ये है। तो यहाँ पे हमारा राजस्थान भी है जहाँ के हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है। ये ड्राई रहता है, हॉट रहता है, मतलब सूखा रहता है, यहाँ पे गर्मी रहती है, सैंड रहती है यहाँ पे। और ठीक है, अगर हम देखें तो नॉर्थ में हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू भी मिलता है, वो ट्राइंगल शेप का होता है, ठीक है। अरावली हिल्स हमें देखने को मिलती हैं जो कि सबसे ओल्ड रेंज है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे पुरानी है। विद्यांस है यहाँ पे, सतपुराज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ से रिवर कौन सी फ्लो होती है, नर्मदा और तापी यहाँ से रिवर फ्लो होती हैं। वेस्ट में कौन सी रिवर फ्लो होती हैं, वेस्टर्न घाट्स है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्ट और वेस्ट में हमें कोस्टल प्लेन्स दिखाई देते हैं। कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, जो एरिया समुद्र के किनारे पे हो, जैसे कि ये एक एरिया है, जैसे हमारा ये इंडिया का नीचे का पार्ट है, श्रीलंका, केरला साइड, और यहाँ पे सारे में रिवर्स हैं, तो ये कोस्टल एरियाज हो गए, ठीक है। यहाँ से कोस्टल एरियाज हैं, ये हमारे नीचे के साइड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, जो ईस्ट के कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफ़ी चौड़े हैं, काफ़ी लंबे फैले हुए हैं, और कई सारी रिवर्स फ्लो होती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये रिवर्स यहाँ से फ्लो होती है। सुंदरबन डेल्टा भी मिलता है। सुंदरबन डेल्टा यानी कि वो जो गंगा ब्रह्मपुत्रा मिल के एक डेल्टा बनाती हैं, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी के पास है। देर आर कोरल आइसलैंड लोकेटेड ऑफ ऑफ द केरला, मतलब केरला में भी अगर हम देखें तो कई सारे आइलैंड हैं। आइलैंड कौन सा होता है, जो समुद्र के किनारे पे हमें देखने को मिलते हैं, वो होते हैं आइलैंड जो कि पानी से कवर्ड होते हैं, ठीक है। एक आइलैंड है अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के पास वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और जो देखिए, अब आपको ये पता ही होगा कि जो भी एरिया पानी के पास है तो वहाँ पे बाढ़ वगैरह आना, सुनामी वगैरह आना, ये सब कॉमन होता है। तो यही इन्होंने हमें बताया हुआ है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, बाढ़ वगैरह, साइक्लोन वगैरह ऐसी जगह पे आती है। तो ये बस छोटा सा चैप्टर था, फैक्चुअल टॉपिक चैप्टर था, क्योंकि इसमें समझने का कम और लर्न का ज़्यादा था। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके फिर भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।